तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी क्लासेस भी अच्छी खासी चल रही होंगी। और इसी के बीच में आज हम बात करेंगे सीयूटी पीजी जो बच्चे 24 में जो एस्पिरेंट्स है, जो एग्जाम देने वाले हैं, कि जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर होगी 24 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि जो आपका एग्जाम से 3 महीने आपके बाकी हैं, ठीक है, 3 महीने बाकी है। और अभी रिसेंट में एनटीए वाला जो नोटिफिकेशन आया था कि जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो 25 दिसंबर से पहले रिलीज कर दिए जाएंगे। और आज की डेट जो होने वाली है, आपको पता ही है आज की डेट क्या है। और आप किसी बीच में जब आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आ ही रही है तो आपके सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने पास क्लियर रखने होंगे। चाहे वो कोई भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो 10th का रिजल्ट हो, चाहे वो आपका इनकम सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने होंगे। और उसी के बीच में आज हम बात करेंगे जो भी आपको डॉक्यूमेंट नीड होगी, ठीक है। 24 में अगर आप सीयूटी पीजी एस्पिरेंट्स एग्जाम देने जा रहे हो तो जो भी आपको डॉक्यूमेंट की नीड पड़ने वाली एग्जाम के अंदर फॉर्म फिलअप के टाइम पे, उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे आपको किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो अगर आपने ये इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मिस है, आपके पास नहीं है, तो फौरन उससे आप बनवा सकते हो, ठीक है। तो पूरी डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। और हमने अभी रिसेंट में बात कर लिया है कि जो भी आपका सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म है कब तक आएगा, या फिर जो से एग्जाम्स हैं होने वाले कब तक आएंगे, जिसकी हमने प्रॉपर वीडियो अपने यूट्यूब चैनल यूनिमॉन्क्स पे अपलोड कर दी, तो आप उसको वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं विनायक भैया स्वागत कर रहा हूं आपका फिर से एक बार यूनिमॉन्क्स के इस चैनल पे, ठीक है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। अब देखो, अब इस क्या करेंगे बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे और वीडियो को पॉज करके रोक देंगे कि हाँ चलो ठीक है भाई, हमारे डॉक्यूमेंट तो यही हमें चाहिए होता है। तो बच्चा थोड़ा डिटेल में समझ लो, इस सभी चीजों को बारीकी से मैं समझा रहा हूँ कि आपको ये सभी डॉक्यूमेंट चाहिए और अच्छे से देख लो सभी चीजों को, ठीक है। बाद में आपने काफी सारे मैक्सिमम ऐसे बच्चे होते हैं जिनको दिक्कत हो ही जाती है फॉर्म फिलअप के टाइम पे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो क्लास 10th का आपका क्या होने वाला है, आपका जो सर्टिफिकेट होने वाला है। तो देखो, अब क्लास 10th का सर्टिफिकेट वहां पे अपलोड नहीं करना है, उसके जो आपके रोल नंबर्स होते हैं, ठीक है, वहां पे जो नाम है, फिर जो आपके स्कूल्स के नाम थे उसे अपलोड करना है। सेम एक के साथ आता है आपका क्लास 12 के बच्चों के साथ। सर जो क्लास 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और जो क्लास 12 का अपलोड करेंगे, दोनों में, ठीक है। आपको क्या देना है, आपको रोल नंबर अपना देना है, स्कूल का नाम देना है, ठीक है। और फिर जो मार्क्स आपने वहां पाए थे, जो आपका स्कोर आया था, उसको वहां पे मेंशन करना है, ठीक है। और इसी साथ में मैं आपको ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे आपका आधार कार्ड, ठीक है। आप में से काफी सारे बच्चे होंगे जिनका मतलब किसी में नाम दिक्कत हो रहा है, ठीक है, किसी का एड्रेस दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो वो सभी चीजों को पहले से क्लियर करके रख लो कि हाँ हमारे ये सब मतलब ये सभी चीजें आने वाली है, हमें वहां पे देना है, ठीक है। तो आपका आधार कार्ड आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, आपका जो आधार कार्ड होने वाला है, ठीक है। तो उसको भी आप अच्छे से क्लियर करवा सभी चीजों को रख लो, ठीक है। देन नेक्स्ट आएगा हमारा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ठीक है। इसमें भी अब में से काफी सारे बच्चे होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन पास आउट कर लिया, फिर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन चल रहा होगा, अपियरिंग, ठीक है। तो उनके लिए क्या है, उनके लिए अपियरिंग पे टिक करके आगे बढ़ जाना है। बट वहीं पे जब आप पास फिल आउट करते हो तो आपको वहां पे ग्रेजुएशन का जो रोल नंबर्स वगैरह होते हैं, कॉलेज की डिटेल होती है, एज इट इज जैसा आप क्लास 10th और क्लास 12th में फिलअप करेंगे, सेम वैसा ही आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा, ठीक है। ग्रेजुएशन के साथ भी यही केस हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। अब इनकम सर्टिफिकेट अब में से काफी सारे लोगों को मतलब होता है कि नहीं बना होता है, या फिर जो उनकी एक वैलिडिटी चलती है, ठीक है, अराउंड 6 मंथ 3 साल जो भी आपका चलता है, एक वैलिडेशन होती है किसी भी सर्टिफिकेट की, ठीक है। तो आपको क्या अपना इनकम सर्टिफिकेट क्लियर रखना है। और इसी साथ में अगर आप SC/ST, ठीक है, अगर आप SC/ST कोटे से बिलोंग करते हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया फिर हम जा रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने या फिर इनकम सर्टिफिकेट बनवाने, तो उस टाइम आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि भाई इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट में अराउंड नहीं करते करते 10 से 15-20 दिन लग ही जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको वीडियो दे रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हो और उसी साथ में जाके अपना इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, उसको बनवा लो, क्लियर कर लो, ठीक है। आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स क्लियर रहेंगी तो आप भी एक बेफिक्र होकर अपने जो एग्जाम की प्रिपरेशन है 24 के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आराम से करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और साथ में आपकी रिसेंट की जो फोटोग्राफ्स है, ठीक है, ये नहीं कि 4 से 5 साल पुरानी आपको फोटोग्राफ्स यूज कर रहे हो तो उसको नहीं करनी है, आपको रिसेंट में करनी है, क्योंकि आप यूजी से अंडर ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन में जा रहे हो, अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर रहे हो, तो आपको अपनी रिसेंट की जो फोटोज आ रही है उसको रेडी रखनी है, ठीक है। और इस आदमी बात करें सिग्नेचर, ठीक है, अपना सिग्नेचर वाइज सिग्नेचर तो आप लास्ट मोमेंट पे भी कर सकते हो, बट आपका जो इंपॉर्टेंट ये सभी चीजें हमने बात की है, आपके एग्जाम के डॉक्यूमेंट, ठीक है, जब आप एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाओगे तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपकी कंसीडर की जाएंगी, ठीक है। इसमें से जो मस्ट है ये आपकी स्टार्टिंग सभी चीजें, मतलब आपको देखो आपको दिक्कत कहां पे होती है, मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत यहीं पे होती है
ठीक है, कहाँ पे, आधार कार्ड में, आधार कार्ड का जो नंबर कभी किसी दिक्कत होता है, एड्रेस मिस होता है, नाम किसी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, तो ये सभी चीजों क्लियर कर लेना है। देन इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट का भी दिक्कत होती है, बच्चे के पास होता ही नहीं है, ठीक है, उसका फिर जो वैलिड होती है, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट जो वैलिडेशन होती है वो ओवर हो जाती है। अब बच्चे सोचते हैं क्या कि जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगी तो उस टाइम हम बनवाएंगे इसको नया, तो भाई अब करना नहीं, आपको पहले ही बनवा के रख लेना है। जब एप्लीकेशन फॉर्म आ रही है आपको वहां पे इसका फोटो अपलोड करना पड़ता है, तो वहां पे आप इसको रेडी करके रख लो, सब चीजें क्लियर कर लो, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर रख लो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और इसी बात जब भी आप बात करते हैं क्या सर, हमें काफी सारे बच्चों को ऐसे डाउट होते हैं कि सर आप तो मतलब सब वे बता दे रहे हैं, बट हमें पढ़ना कैसे, क्या कैसे तैयारी करनी है, तो इसके लिए हम करना कुछ नहीं है, आपको यूनिमॉन्क्स प्ले स्टोर पे जाना है, आपको यूनिमॉन्क्स CUT सर्च करना है, आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है। अब बोलेंगे भैया यार आप ऐप क्यों डाउनलोड करवा रहे हो, तो देखो बच्चा आपको क्या होगा, आपके जो एग्जाम से 3 महीने बचे हुए हैं, अराउंड 70 डेज, ठीक है, और इस 70 डेज को हम बात करेंगे आपके लिए काफी अच्छा सुनहरा अवसर है, एक तरह से जिसको हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो बच्चा आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी मटेरियल्स देखने को मिलता है, ठीक है, आपने काफी सारे ऐप्स होगा यूज किया होगा, वेबसाइट यूज किया होगा, बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके ऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है, किसी भी सिलेबस होगा, किसी का कुछ भी होगा, नोट्स हो गया, कुछ भी आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको देखने को नहीं मिलता, बट आपको यूनिमॉन्क्स CUT पे वो सभी चीजें देखने को मिलती है, और इसी साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। आपके एग्जाम 3 महीने, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, 3 महीने आपके एग्जाम्स बचे हुए हैं, और इसी साथ में आपको क्या चाहिए, ऑनलाइन टेस्ट भी चाहिए। अब ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप क्या इस ऐप को भी कंसीडर कर सकते हैं। देन इसके साथ आप लाइव चैट विथ मेंटर, जो भी आपके फैकल्टी मेंबर्स है, जो भी आपके टीचर्स हैं, उनके साथ आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, जैसे कि आपका कॉलेज का रिलेटेड हो, कोई क्वेश्चन डाउट हो गया, कोई CUT से रिलेटेड कोई डाउट्स हो गए, तो उन सभी को आप वहां पे पूछ सकते हो, बिल्कुल बेफिक्र होगे। देन इसके साथ आपको ऑनलाइन असेसमेंट वहां देखने को मिलेगा, और बहुत चीजें देखने को मिलेंगी। बस अब करना क्या, आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है, कहां से, प्ले स्टोर से, अदरवाइज आप इस QR कोड को स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो सभी चीजें आपको क्लियर हो गई, जो भी आपके एग्जाम की प्रिपरेशन वाली दिक्कतें थी, आपके जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट हो रहे थे 24 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने सभी चीजें क्लियर कर दी, ठीक है। स्पेशली हमने बात किया CUT PG के बच्चों के लिए। अगर आप UG वाले बच्चे हो, UG कोई वीडियो देख रहे हो, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपकी ये दिक्कतें हो रही हैं, या फिर PG वाले बच्चे हो तो उसको भी बता सकते हो कि भैया हमें ये दिक्कत हो रही है, आप इस पे एक वीडियो बना दो, तो बिल्कुल हम आपके लिए वो वीडियो बना देंगे, ठीक है। और इसी बीच में हम आपके लिए छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि जो भी हमारा नेक्स्ट 70 डेज बचे हुए हैं, उसमें 700 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग और जनरल मैथ के लिए, ठीक है। जो भी आपका CUT पार्ट A में आएगा, या फिर CUT UG GT जनरल टेस्ट के अंदर आएगा, वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले। 700 क्वेश्चन आपके लिए काफी सफिशिएंट, काफी ज्यादा इनफ होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट 70 डेज के अंदर इसे सॉल्व करेंगे 700 क्वेश्चन, जो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल यूनिमॉन्क्स पे। तो आपको बस चैनल सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पे बने रहना है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।